नेमावर हत्याकांड की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। भीमसेना प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण। मकराई समाचार। नेमावर हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इंदौर से नेमावर पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों वाहनों का काफिला और भीम आर्मी के कार्यकर्ता का हजूम था। भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से ही नेमावर पहुंचना प्रारंभ हो गए थे। कार्यकर्ता अपने नेता की एक झलक पाने के लिए लगभग 6 घंटे तक दोपहर में तपते रहे। जब वाहनों के काफिले के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ चंद्रशेखर आजाद नेमावर पहुंचे तो जय भीम के नारों से गूंज उठा। चंद्रशेखर आजाद सीधे पीड़ित परिजनों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पीड़ित परिजनों से आखिरी दम तक उनके साथ रहने का भरोसा दिलाया और कहा कि सीबीआई जांच जब तक नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तत्पश्चात जैन कंपाउंड में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को चंद्रशेखर आजाद ने संबोधित करते हुए एकजुटता और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को दोहराई। तत्पश्चात रेस्ट हाउस पहुंचकर मीडिया से मुखातिब होते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में चुप्पी तोड़ना चाहिए। जब तक मामले की सीबीआई जांच हत्यारों को फांसी नहीं होगी, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर कोई घटना हुई थी तो सरकार 45 दिन तक चुप क्यों बैठी रही? हम सीबीआई जांच चाहते हैं, वह भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी वाली। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम आंदोलन करते रहेंगे। नेमावर से सुनील जैन की रिपोर्ट। शांत हो जाओ, समय हो गया बहुत, अंधेरा हो जाएगा, जाने में परेशानी हो जाएगी। मेरी बात सुन लो, ये सब्र का बात बहुजनों का मत तोड़ो। अगर ये टूट गया तो सैलाब आ जाएगा मध्य प्रदेश में, याद रखना इस बात को। क्या आप 2 अप्रैल भूल गए हैं यहाँ के लोगों? आपने पहले भी बलिदान दिया था, आज फिर जो दान करिए। बताओ, दोनों हाथ उठाए, क्या बलिदान के लिए तैयार हो? क्या ये नेमावर की धरती है गूंज उठा दिया मुख्यमंत्री को सुनाई दे भोपाल में कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताइए, साफ बात है। मुख्यमंत्री ये सुने, जाने लाखों लोग यहाँ खराज करने मध्य प्रदेश से आए। अभी तो आग मध्य प्रदेश में लगे, पूरे देश में लगेगी आज के बाद। जय से नहीं लोगे इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज। अरे सिटी वाला कौन भाई है? कहाँ पर हो तुम? इस पूरी घटना विवाद राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आज यहाँ पहुँचा और इंदौर से लेकर यहाँ तक सैकड़ों जगह रुका हूँ। एक बहुसंख्यक भीड़ जो रोड पे जमा थी, उसका यही कहना था कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र और न्याय प्रणाली इसी बात पर टिकी हुई है कि जो पीड़ित परिवार है या आम जनमानस है, उसका संतुष्टिकरण बहुत जरूरी है। इसको तो कोर्ट भी कहता है कि पीड़ित अगर संतुष्ट नहीं है तो वो न्याय नहीं हो सकता है। तो पीड़ित परिवार, मैं भी पीड़ित परिवार से मिला, वो जो भाई, अभागा भाई जो वहाँ है और वो बहन, और उन्होंने जो मुझे बताया उसके बाद मुझे भी लगता है, उनकी मांग भी है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और क्योंकि मैं पूरे देश के लोगों में से संदेश प्राप्त करता रहता हूँ, तो ये चर्चा आज यहाँ नहीं बची है, ये पूरे देश में चली गई है। और पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है कि एक परिवार के 5-5 लोगों का मर्डर हो गया है, 48 दिन तक बॉडी भी बराबर नहीं हुई। और पुलिस, अपराधी है वो पुलिस के साथ घूम रहा था, और पुलिस जो है अपराधी, पीड़ित परिवार ने बताया कि अपराधी को कह रहे थे कि ये ढूंढ तो देंगे, आप अपने काम पे चले जाओ। यानी कि इसमें षड्यंत्र है। जिस 48 दिन जहां ये सब चीजें हुई हों, ऐसे अयोग्य थाना अध्यक्ष पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ के सर्किल अधिकारी को कार्रवाई नहीं। क्या आदिवासी दलित जो है ये कीड़े मकोड़े हैं कि इनकी हत्या करना जो है कोई अपराध नहीं है? और अगर 4-5 सामूहिक हत्याएं हो रही हैं तो ऐसे जो अयोग्य पुलिस अधिकारी, उनकी क्या जरूरत है जिनके राज में हो रही है? जहां तक मैं समझता हूं, हमारी मांग भी है कि मुख्यमंत्री
सीबीआई जांच की घोषणा करें और इसमें सीबीआई जांच हो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में, जिससे कि आम जनता जिसमें एक डर का भय का माहौल व्याप्त हो गया है, जो कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि वो तो पलायन करने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में तो अगर प्रदेश से लोग पलायन करेंगे तो जाएंगे कहाँ, तो दुखद है। और जो अभी मुझे बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट सब चीजें, मैं इन सब चीजों में क्योंकि रहता हूँ लॉयर होने की वजह से मैं जानता हूँ कि 72 घंटे के बाद तो जीवित व्यक्ति से, जीवित जो है, जो पीड़ित है, उससे पुष्टि नहीं होती बलात्कार की और सब चीजों की, और पुलिस उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। तो हम तो देखते हैं 48 दिन बाद जो बॉडी मिली है और जिस तरह से वहां बताया गया कि भाई वहां नमक डाला गया, यूरिया डाला गया और भी कोई केमिकल शायद डाला होगा, जिनका इतना अच्छा प्लान था, तो क्यों नहीं वो एविडेंस नष्ट किए होंगे। तो एविडेंस टेम्परिंग का मुकदमा भी होना चाहिए और सेक्शन 4 का मुकदमा इन अधिकारियों को होना चाहिए जो यहाँ बैठे हुए चैन से सो रहे हैं, वो परिवार डर के साए में है। तो उस परिवार की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के साथ इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो, सीबीआई जांच हो और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने न्याय को प्रभावित करने का काम किया, जो नेता इसमें इन्वॉल्व है, उन पे भी जो है शिकंजा कसा जाए, जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो ये समझे कि सरकार में न्याय भी होता है। और अगर ये नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि ये मुख्यमंत्री जो है ये आदिवासी और दलित विरोधी है और ये कभी नहीं चाहता कि न्याय हो आदिवासियों के साथ। ये अपराधियों का जो फोटो वायरल हुआ था क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री के लड़के के साथ में, इसमें आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अगर 48 दिन तक अपराधी जो है खुला घूम रहा है, तो अगर हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि उसको अपराधी के साथ घूमते हुए उसको पता नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार ने मुझे बताया कि हमने उनको शक जाहिर किया था कि इस व्यक्ति द्वारा ये हो सकता है, और फिर उस व्यक्ति के हौसले तो देखिए। उस पीड़ित बच्ची ने मुझे बताया कि वो हमसे भी कह रहा था कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, किसी बाबा के पास जाके पता करके आएंगे, वो बता देंगे कि वो लोग कहाँ हैं। यानी कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, प्री प्लानिंग, और फिर उसको छिपाया गया। तो इसका मतलब ये अकेले कुछ लोगों का तो काम नहीं है, 4 लोगों के खिलाफ और उन्होंने शक जाहिर किया, उन पर कार्रवाई तक नहीं हुई, उनको तो पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, और मैं इस बात को पूर्ण बेहतर तरीके से समझता हूँ कि अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो अन्याय बढ़ेगा। कल किसी और परिवार के साथ होगा तो हम ये आज इसलिए लड़ रहे हैं, कल किसी और